वेरियस इंजीनियरिंग काडर्स में वैकेंसीज का नया सरकारी भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक जो है वो एक्टिवेट होगा 5 जून 2026 से और आप अप्लाई कर पाएंगे 25 जून 2026 तक। 5 जून 2026 सुबह 11 बजे से एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 25 जून 2026 की। यहाँ पे बात करें आपकी वैकेंसीज कौन कौन से डिसिप्लिन में जारी की गई हैं, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज जारी की गई हैं वो हैं माइनिंग काडर में, उसके साथ साथ जियोलॉजी काडर, एनवायरनमेंट काडर, इसके साथ साथ सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज काडर, कंसंट्रेटर माइनिंग प्रोसेसिंग काडर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल, सिस्टम्स, उसके साथ साथ मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ अदर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसीज निकली हैं जैसे कि मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज काडर, एचआर काडर और फाइनेंस काडर में। इस तरह से ये जो वैकेंसीज के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। E2 ग्रेड में वैकेंसीज हैं, E3 ग्रेड में वैकेंसीज हैं और E4 ग्रेड की वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। बात करें आपके पे स्केल की, तो E2 जो पे स्केल है आपका, जो E2 ग्रेड है, इसमें आपका डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट रहेगी और इसमें आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। इसमें जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है 3 साल का होना चाहिए और आपकी स्टार्टिंग सैलरी इसमें 93,400 93,400 रुपये रहेगी। E3 ग्रेड की बात की जाए, E3 ग्रेड में आपकी पोस्ट रहेगी मैनेजर की, 42 साल से कम उम्र होनी चाहिए और स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 1,12,080 रुपये की। E4 जो आपका ग्रेड है इसमें सीनियर मैनेजर आपकी डेजिग्नेशन रहेगी 47 साल से कम उम्र और 1,30,760 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आपकी बात की जाए जो M&HS काडर है, जो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज काडर था, उसमें आपका E4 ग्रेड रहेगा, 1,30,760 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। 48 साल से कम उम्र जो है वो आपकी यहाँ पर मांगी गई है। इसमें साथ ही साथ अगर E3 ग्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, E3 ग्रेड की अगर वैकेंसी है तो स्टार्टिंग सैलरी होगी 1,12,080 रुपये और 44 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। इसमें अगर CTC वाइज बात करें कि आपका जो ईयरली CTC है वो कितना रहेगा, तो जो डेप्यूटी मैनेजर E2 की पोस्ट है इसमें माइनिंग जो आपका है, जो माइनिंग काडर है, इसमें आपकी 17 लाख से लेके 55 लाख के बीच में आपका CTC जो है वो वेरी करेगा। E3 ग्रेड मैनेजर के लिए 21 लाख से 61 लाख और सीनियर मैनेजर में 24 लाख से 68 लाख के बीच में वेरी करेगा। और जो नॉन माइनिंग डिसिप्लिन है उसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कितने से कितने जो है यहाँ पे वेरी करेगा। अब बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है क्वालिफिकेशन वाइज, कि क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। तो इसमें माइनिंग कार्डर की जो वैकेंसीज है E2 ग्रेड की, इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में और E4 ग्रेड में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैचलर्स डिग्री की होनी चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए अंडर द मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशंस। और ये सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा आफ्टर आपकी बैचलर्स डिग्री इन माइनिंग इंजीनियर। जियोलॉजी की बात करें तो इसमें जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कार्डर की बात करें तो आपने एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की डिग्री की हो या फिर बैचलर्स डिग्री किया हो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी किसी भी ब्रांच में और उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हो या फिर डिप्लोमा किया हो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग या फिर एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट या फिर एनवायरनमेंट साइंस में। सेफ्टी एंड फायर सर्विसेज कार्डर के लिए
आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए यानी कि बीई बीटेक किया होना चाहिए किसी भी ब्रांच में, और साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा किया हो सेफ्टी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने बीटेक किया है सेफ्टी और फायर इंजीनियरिंग में, ये कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सनट्रेटर। काडर में बीटेक किया होना चाहिए मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मिनरल इंजीनियरिंग में। या फिर किसी कैंडिडेट ने अगर बीई किया हुआ है मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग या फिर मिनरल इंजीनियरिंग में, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल काडर के लिए बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल किया होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग मशीनरी में बैचलर्स डिग्री जो है वो किया होना चाहिए। सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग की हो डिग्री आपने। सिस्टम्स काडर के लिए बीई बीटेक किया हो आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसीए किया हो। एम एंड एच एस काडर के लिए एमबीबीएस प्लस पीजी डिप्लोमा किया हो। एचआर डिपार्टमेंट के लिए बैचलर्स डिग्री की हो आर्ट्स कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग प्रोफेशनल स्टडीज़ कोई भी, और साथ में एमबीए किया हो। इसके बाद कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया हो यानी कि बीए, बीकॉम या फिर बीएससी, या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री की हो किसी भी ब्रांच में, या फिर बीबीए बीसीए कुछ भी किया है, और साथ ही साथ उसके पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा पब्लिक रिलेशंस और जर्नलिज्म में किया होना चाहिए। मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कोई भी तरह की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने एमबीए किया है और उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है मटेरियल्स मैनेजमेंट या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऐसे कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो E4 ग्रेड की पोस्ट के लिए आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। E3 के लिए 6 साल का, E2 पोस्ट के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करें आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, तो इसमें आपकी जो इस भर्ती के लिए पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और इसी पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन होगी। कोई इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं, कोई अदर फॉर्मेलिटी नहीं, सिर्फ एक आपका पर्सनल इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। और बाकी इसमें अदर इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है आपको, उसका जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा उसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और एप्लीकेशन फॉर्म का डायरेक्ट लिंक भी आपको उस दिन से मिल जाएगा। इस पीडीएफ की बात करें, नोटिफिकेशन की बात करें, तो नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी होगी, जो कि होगी 500 रुपये की, और ये ऑनलाइन माध्यम से ही आप पे कर सकते हैं। वेबसाइट की बात करें तो सबसे पहले मैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन बता दूं आपको, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसीज़ निकली हैं उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, और इनकी वेबसाइट है hindustancopper.com। इस पे जाके भी आप इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं।